welcome to All in Go with Trend. So today I'm back with a video that is runtime errors in Python. So as you all know that we have discussed about the syntax error in Python in the previous video. So today in this video we will be going to discuss about the runtime errors in Python. ओके सो मैं ये डिस्कस करने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि गाइस रन टाइम एरर्स और सिंटेक्स एरर कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेटेड है। वो क्यों है वो आपको आगे वीडियो में समझ में आएगा, तो कहीं पे स्किप मत करना, कंप्लीट देखना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एक बार सिंटेक्स एरर को रिवाइज कर लो। व्हाट इज सिंटेक्स एरर, ठीक है, किस टाइप के होते हैं ये एरर्स। सो गेटिंग टू नो अबाउट द सिंटेक्स एरर्स हियर। सो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिख रही होगी कि सिंटेक्स एरर का क्या मतलब। मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सिंटेक्स एरर का मतलब क्या होता है कि आपके किसी पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड में एरर आ रहा है। मीन्स आपने कोई कोडिंग लिखी है, आपके उस एक पर्टिकुलर लाइन में आपको एरर शो हो रहा है, ठीक है। अगर आप पाइथन पे वर्क करते हो तो आपको ये चीज़ क्लियरली पता होगी कि आप वहाँ पे जब भी कोई लाइन लिखते हो, आप एग्जीक्यूट करते हो, तो आपको वो लाइन नंबर शो करता है, फिर एरर नेम, ठीक है। आपको एरर का नाम भी मिल जाता है, आपको लाइन नंबर भी मिल जाती है कि किस लाइन में एरर आ रहा है। मीन्स दैट आपके उस पर्टिकुलर लाइन में आपका वो एरर जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो अब सिंटेक्स एरर जनरेट क्यों होता है, ये किस तरीके से सॉल्व करते हैं, होता है किस तरीके से रेज, ये सभी हमने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में। लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाके ज़रूर देखना। अगर आपको सिंटेक्स एरर के बारे में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ ज़रूर देखना। सो अभी देखते हैं रन टाइम एरर को, बट उससे पहले सिंटेक्स एरर को हम रिवाइज कर रहे हैं। सो लेट्स रिवाइज इट फर्स्ट। दैट सिंटेक्स एरर कब अकर होता है, जब आपका कोड इंटरप्रेटर समझ नहीं पाता है कि आप करना क्या चाहते हो, ठीक है। मीन्स आपने एक वेरिएबल बनाया है वाई नेम से एंड आप एक्स को कराना चाहते हो प्रिंट, तो उसे समझ नहीं आएगा ना मीन्स कि आपने तो बनाया है वाई नेम से वेरिएबल, तो आप एक्स कैसे प्रिंट करा सकते हो, नहीं करा सकते ना। सो दैट वॉज अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम ऑफ पाइथन इंटरप्रेटर। सो उस केस में आपको वहाँ पे वो एरर शो कर देता है, सिंटेक्स एरर, ठीक है। सो अब मैं रन टाइम एरर की बात करूँ अगर, तो रन टाइम एरर्स में क्या होता है कि आपका कोड क्या बेसिकली मतलब होता है, कोड का क्या मतलब है, कोड की क्या वर्किंग है, वो समझ में आ जाती है इंटरप्रेटर को। बट कहीं ना कहीं आपके कोडिंग में कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, बट आपका जो वो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है किसी प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है। कभी कभी आपको प्रॉब्लम शो हो जाती है एरर के फॉर्म में, इंपोर्ट एरर के फॉर्म में, वैल्यू एरर के फॉर्म में, टाइप एरर के फॉर्म में एंड सम अदर टाइप्स टू, ठीक है। लेकिन कभी कभी आपको वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाती है कि आपके उस पर्टिकुलर प्रोग्राम कोड में क्या प्रॉब्लम आ रही है। वो क्यों, क्योंकि वो आपका रन टाइम एरर होता है। मीन्स आपका मॉड्यूल इम्पोर्टेड है, आपकी सारी कोडिंग सही है, सिंटेक्स बिल्कुल सही है, कुछ इनवैलिड नहीं है, बट कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है जिस वजह से आपका रन टाइम एरर शो हो रहा है वहाँ पे आपको, ठीक है। तो हम इसको भी देखेंगे अपने आगे की वीडियोज़ में। मीन्स अभी जो कमिंग इसी वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगी अभी रन टाइम एरर को जनरेट करके एंड हाउ टू रिजॉल्व ऑल दैट, ठीक है। सो आगे देखते रहो ताकि आपको वो चीज़ पर क्लियर हो सके कि किस तरीके से आप एरर को जनरेट करते हैं, ओके। So guys, we are here on our coding screen, so that now we are going to generate a runtime error. So how we generating a runtime error and how we are getting out of it, so everything is discussed in this clip, so keep watching it, okay. And let me explain your doubts and your problems while doing these kind of codes in the comment section so that I can help you at any time. Okay, so now let's coming to the point that we are going to create a variable now. अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करूँगी सिंपली एस नेम से एंड मैं उसमें कुछ वैल्यूज़ को प्रिंट कराऊँगी लाइक हाई आई एम लर्निंग पाइथन, ओके। आई एम राइटिंग दिस सिंपल सिंटेक्स हियर। नाउ आई एम गोइंग टू प्रिंट इट, ओके, yes, I have done with my code. Now you guys what have to do. अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब आपको अभी आपने देखा मैंने 2 लाइन ऑफ कोड्स कंप्लीट किए हैं, लाइन नंबर 2 एंड लाइन नंबर 3। नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन मी कि मैंने इन दोनों लाइन्स में मैंने कहाँ पे मिस्टेक की है, क्योंकि मुझे पता है मैंने मिस्टेक की है फॉर जनरेटिंग रन टाइम एरर, ओके। आपको भी पता है कि यहाँ पे अगर मैं एरर को जनरेट कर रही हूँ तो जाहिर सी बात है मैंने कुछ मिस्टेक की होगी, है ना।
और मैंने यहाँ पे 2 लाइन से ज़्यादा कोई कोड लिखी नहीं है, तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि मैंने यहाँ पे कौन सी गलती की है एंड उस गलती के ज़रिए मुझे किस टाइप का एरर मिल सकता है वाइल रनिंग दिस प्रोग्राम। ठीक है, सो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स सो दैट आई कैन सी दैट किस किस टाइप के एरर आप लोग गेस कर सकते हो अबाउट दिस प्रोग्राम। सो लेट्स रनिंग इट, बट बताना ज़रूर अपने टाइप का एरर कि किस टाइप का एरर आपको लग रहा है कि इस कोड के ज़रिए आ सकता है। ठीक है, सो नाउ लेट्स रनिंग इट। So here I am getting the name error. Why we are getting name error? So guys, अगर आपने ध्यान से नहीं देखा है स्क्रीन्स को ज़रूर देखना ध्यान से कि मैंने जब वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो मैंने स्मॉल एस लिखा है, ठीक है, बट जब मैंने प्रिंट कराया तो मैंने वहाँ पे कैपिटल एस लिखा है। ओके, सो इसका क्या मतलब है, मैंने जो चीज़ डिक्लेयर नहीं की, डिफाइन नहीं की, मैं उसे प्रिंट नहीं करा सकती। ठीक है, यही चीज़ हमने नेम एरर में भी देखा था, सिंटेक्स एरर में भी देखा था एंड इन द अदर एरर्स टू। देखो गाइस, ये बहुत बेसिक सा फंडा है कि आपने जिसको डिक्लेयर नहीं किया आप उसे कभी यूज़ नहीं कर सकते। सिमिलरली आपने कोई चीज़ मार्केट से बाई नहीं की, आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। ओके, सो यही सेम कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी इम्प्लीमेंट होती हैं, क्योंकि वो रियल लाइफ से रिलेटेड होती हैं एंड कहीं ना कहीं आपकी प्रोग्रामिंग भी रियल लाइफ के रिलेटेड होती है और आप उसी के लिए कुछ न्यू करने के लिए हम कोडिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है कि आजकल जितने ऐप्स हैं, मोबाइल फ़ोन गेम्स हैं, सभी हमारे कोडिंग के ज़रिए जनरेट होते हैं, डिज़ाइन होते हैं, बने होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली प्रोग्रामिंग का भी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ही होता है, रियल लाइफ से रिलेटेड ही होती है। तो यहाँ पे भी मैंने जितने अभी तक आपने अगर वीडियोस देखी हैं, मेरी कंटिन्यूस सारी वीडियोस देखी होंगी, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पे अभी तक आपको हर एक एग्जांपल को मैंने रियल लाइफ से रिलेट करके बताया है, ताकि यू कैन कोरिलेट इट विद रियल लाइफ and can get understand well the actual facts and figures about that concept. Okay, because उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने फैक्ट्स और जितने फिगर्स हैं वो जानना इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? क्योंकि अगर आप उसके एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स को नहीं जानोगे तो इट विज बिकमिंग अ मोर difficult for you to understand these concepts and relating it with the real life and at the industry level. So guys, that's it for today. So if you like the video and if you seems that it is interesting and it is being helpful for you, then please like, share and comment, and don't forget to subscribe the channel. Okay, so let's bye bye, thank you.